हे एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम जो डिजीज़ पढ़ने वाले हैं उसका नाम है प्रवाहिका। ठीक है, प्रवाहिका या मॉडर्न में जिसको हम डिसेंट्री बोलते हैं। ठीक है, तो प्रवाहिका की डेफिनेशन क्या है? जब बार बार प्रवाहन करने से, ठीक है, प्रवाहन का क्या मतलब होता है? फोर्स लगाना, फोर्सफुली। ठीक है, तो जब बार बार प्रवाहन करने से थोड़ी मात्रा में मल युक्त कफ गुदा मार्ग से बाहर निकलता है तो उसे प्रवाहिका कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है प्रवाहिका रोग में? हमें बार बार प्रवाहन करना पड़ता है, फोर्स लगानी पड़ती है, और उसके बाद भी थोड़ी मात्रा में मल युक्त कफ जो है वो गुदा मार्ग से बाहर निकलता है। ठीक है, प्रवाहिका में मल, कफ एवं वायु दोनों दोषों का प्रकोपित होना बताया। तो प्रवाहिका में क्या है? कफ और वात, वायु दोनों दोषों का प्रकोपित होना बताया गया है। ठीक है, उसके बाद है आधुनिक काल में प्रवाहिका को आना या पेचिश रोग भी कहते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं इसके पर्याय। अंतर्ग्रंथि, निधारण और विस्तृंथि, ये प्रवाहिका के पर्याय हैं। उसके बाद हम देखते हैं संदर्भ ग्रंथ। तो चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 19 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, संदर्भ मतलब होता है रेफरेंस। ठीक है, फिर हम देखते हैं निदान, अहित आहार का सेवन करना। ठीक है, फिर दोष हमने कौन से पढ़े इसमें? कि वात और कफ, वायु और कफ। ठीक है, तो वात तथा कफ दोष वर्धक आहार हमारा जो भी होगा वो प्रवाहिका का निदान होगा। ठीक है, जैसे वात वर्धक आहार क्या होगा? जो रूक्ष भोजन, लघु भोजन, अति अल्प मात्रा में भोजन। ठीक है, आप चाहे तो लिख सकते हैं इसको। वातवर्धक क्या आहार होगा? रूक्ष भोजन, अति अल्प मात्रा में भोजन, लघु भोजन या शुष्क आहार। ठीक है, और कफवर्धक क्या होगा? गुरु आहार, स्निग्ध आहार या अति मात्रा में भोजन करना, दिवाशयन करना, ये कफ दोषवर्धक आहार विहार है। ठीक है, देन अत्यंत उष्ण या तीक्ष्ण काल। ठीक है, ये ऋतु की बात हो रही है, तो ऐसी ऋतु जो बहुत उष्ण और तीक्ष्ण हो उसमें हमारे प्रवाहिका होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये भी निदान में आ रहा है, अत्यंत उष्ण या तीक्ष्ण काल। और फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है? अतिसार के सामान्य निदान। अभी इससे पहले जो लास्ट डिजीज़ हमने पढ़ी है वो अतिसार ही है, अगर आप चाहें तो उसकी वीडियो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो जो निदान अतिसार के हैं वो भी प्रवाहिका कॉज करते हैं। ठीक है, तो अतिसार और प्रवाहिका में आप सेम निदान भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं संप्राप्ति। ठीक है, तो निदान है जो उपरोक्त निदान है या जो प्रवाहिका के कॉजेटिव फैक्टर हैं उनका हमने सेवन किया तो उससे अग्निमांद्य हो गया, अग्निमंद हो गई। कफ और मल का कफ और वात का मल में प्रकोप हो गया। ठीक है, कफ और वात का प्रकोप हो गया, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। कफ और वात का प्रकोप हो गया। आंत्र में शोभ हुआ। ठीक है, आंत्र मतलब इंटेस्टाइन। ठीक है, तो उसमें शोभ होगा और फिर कफ मिश्रित मल प्रवाहन के साथ गुदा मार्ग से निष्कासन होगा। कफ मिश्रित मल का प्रवाहन के साथ गुदा मार्ग से निष्कासन होगा और उससे कॉज होता है प्रवाहिका। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं एक बार। निदान सेवन से अग्निमंद हो गई, कफ और वात का प्रकोप हो गया, आंत्र में शोभ हुआ और कफ मिश्रित मल का प्रवाहन के साथ गुदा मार्ग से निष्कासन होगा, इसे ही कहते हैं प्रवाहिका रोग। ठीक है, अब देखते हैं संप्राप्ति घटक। ठीक है, तो दोष हमारे कौन से रहते हैं इसमें? हमने पढ़ लिया है वात और कफ। ठीक है, तो दोष होंगे वात और कफ। दूष्य होगा अन्न और जो हमारा शारीरिक मल है वो, अन्न और शारीरिक मल। अग्नि हमारी दूषित होगी, जठर अग्नि। श्रोतस पुरीश्वः और उदकवः, श्रोतसों की दुष्टि होगी। श्रोत दुष्टि होगी कौन सी? संग और अति प्रवृत्ति भी हो सकती है। ठीक है, देन प्रभाव होगा साध्य, स्थान उसका होता है पक्वाशय, व्याधि स्वभाव है आशुकारी मतलब अक्यूट। ठीक है, थोड़े टाइम में ठीक हो जाती है। रोग मार्ग है आभ्यंतर और रोग भेद है 4। अब वो 4 भेद देख लेते हैं। तो वातिक प्रवाहिका, पैतिक प्रवाहिका, श्लेष्मिक प्रवाहिका, रक्तज प्रवाहिका। ठीक है, ये हमारे 4 भेद होते हैं, वातिक, पैतिक, श्लेष्मिक या कफज लिख सकते हैं आप, और रक्तज होता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, चौथा भेद सन्निपात नहीं है, रक्तज है। ठीक है, देन देखते हैं हमारे सामान्य लक्षण। अल्प मलयुक्त कफ का गुदा मार्ग से निसरण। ठीक है, ये जो हम डेफिनेशन में भी पढ़ चुके हैं, तो वही हमारा पहला लक्षण है इसका कि अल्प मलयुक्त कफ का गुद मार्ग से निसरण। ठीक है, कभी कभी मल त्याग के साथ रक्त की प्रवृत्ति भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर मल त्याग के साथ रक्त की प्रवृत्ति होती है तो वो भी हमारा प्रवाहिका का लक्षण है। ठीक है, पुरीश की मात्रा अल्प हो जाती है। ठीक है, तो मल की मात्रा अल्प हो जाएगी। ज्वर भी हो सकता है,
निर्जलन, ये निर्जलीकरण है, ठीक है। निर्जलीकरण मतलब डिहाइड्रेशन, ठीक है। डिहाइड्रेशन भी हो सकता है और दौर्बल्यता, ठीक है। तो दुर्बलता तो हमारी आएगी और निर्जलीकरण मतलब डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, ज्वर भी हो सकता है, पुरीश की मात्रा कम हो जाएगी, मल त्याग के साथ रक्त की प्रवृत्ति हो सकती है और अल्प मलयुक्त कफ का गुदमार्ग से निसरण, ठीक है। अब देखते हैं विशिष्ट लक्षण। तो विशिष्ट लक्षण यहाँ पे आपको एक एक ही याद रखना है, ठीक है। क्योंकि वैसे भी ये कोई लॉन्ग में आने वाला क्वेश्चन नहीं है आपका, प्रवाही का यूजुअली शॉर्ट में ही आता है, ठीक है। और लक्षण इसके यही दिए गए हैं मेन, ठीक है। तो विशिष्ट लक्षण में वातिक में क्या है, सशूल प्रवाहन, ठीक है। शूल मतलब पेन, तो प्रवाहन के समय आपको शूल होगा, पेन होगा। पैतिक में क्या है, सदाह प्रवाहन मतलब दाह के साथ प्रवाहन, ठीक है। श्लेष्मिक में क्या है, श्लेष्म युक्त प्रवाहन मतलब कफ युक्त, ठीक है। रक्तज में रक्त युक्त या सरक्त प्रवाहन होगा, ठीक है। अब देखते हैं साध्य साध्यता। तो सुख साध्य है ये, अगर चिकित्सा ना करी जाए तब ये कृच्छ साध्य हो जाती है। तो वैसे तो व्याधि सुख साध्य है, अगर चिकित्सा न की जाए तो कृच्छ साध्य हो जाता है। और उपद्रव आपको इसका एक ही याद रखना है, एमसीक्यू में भी आ जाता है, ग्रेन्युलोमा, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू।